हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग में फ्रेश ब्लॉग में गाइस आपका हार्दिक स्वागत है यार। और आज अपनी बाइक के अंदर जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम आ गई है वो आ गई है वॉबलिंग की। भाई इतनी ज़्यादा वॉबल कर रही है, वो भी 40 की स्पीड में वॉबल कर रही है भाई, इसलिए तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। भाई आपको भी इंटरसेप्टर या जीटी लेनी है ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। बाहर निकलते हैं, बाइक दिखाता हूँ आपको कितनी ज़्यादा वॉबलिंग कर रही है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे सर्विस सेंटर, सारी बातें करेंगे रास्ते के अंदर। करते हैं। देखा आपने ये वॉवल कैसे हुई थी? देखा आपने? माय गॉड, ये वॉवल क्यों हुई? आई डोंट नो। शायद वो वाइट लाइन पे थे इसलिए हुई। ये वॉवल हो रही है यार, ये वॉवल हो रही है। भाई बाइक ना वॉवल हो रही है। आई थिंक सो विंडशील्ड के चक्कर में वॉवल हो रही है ये। तो भाई अब मैं घर से निकल गया सर्विस सेंटर के लिए। आप देखते हैं रास्ते में, आपने देखा ना कितने ज़्यादा वॉवल कर रही है। अभी तो देखो स्टेबल है, अभी नहीं कर रही। भाई एकदम से करने लग जाती है। पता नहीं क्या पंगा है भाई, अभी नहीं कर रही। बाकी आपने अभी देखा ना ये कितनी तेज हिल रही थी। सर्विस सेंटर में दिखा देते हैं यार, शायद कोई नट वट ढीला हो। जो भी होगा ना, आज तो काम करवाना ही करवाना है ये। मैंने भाई पूरा 1 वीक बाइक नहीं चलाई इसके चक्कर में ना। चलो जो भी है यार, देखते हैं सर्विस सेंटर लेके चलते हैं। बोलेंगे भाई अभी तो वॉवल कर रही नहीं है, वैसे बहुत ज़्यादा वॉवल कर रही थी, आपने खुद देखा यार। उसके अंदर देखो, मैंने तो कुछ करा नहीं है, वह जो दिमाग की दही हो गई मेरी तो। भाई लोगों बताओ यार क्या पंगा है ये। दोबारा छोड़ता हूँ हाथ। भैया क्या है ये, कर रही क्यों नहीं है वॉवल? सर्विस सेंटर जाने से पहले सही हो गई। चलो जो भी है दिखाते हैं सर्विस सेंटर ले जाके। कर 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 भैया कर रही नहीं है ये तो ब्रो। आ ही गया सर्विस सेंटर। चलो दिखाते हैं, बताते हैं। अभी नहीं कर रही भाई, जो भी है। गाड़ी साहब नंबर डाल देना इस पे, नंबर डाल दो। वो रहा पीछे इंटरसेप्टर। भाई यहाँ पे तो मैंने चेक करा दी यार पूरी बाइक अपनी अच्छे तरीके से। इन्होंने 110 की स्पीड में के अंदर भी चेक कर ली, 40 की स्पीड में भी चेक कर ली, वॉवल नहीं कर रही। अब ये कह रहे हैं वॉवल करने का दूसरा इशू है। वो इशू ये है कि देखते हैं चला के रास्ते के अंदर। मिरर सेट कर लूँ वाले, मिरर भी ढीले पड़ गए भाई। भाई अगर टाइट करने पड़ेंगे इन मिरर के अंदर। ये दिक्कत तो है यार। भाई आज का दिन तो लंबा होएगा ब्रो। सुबह सुबह मॉर्निंग में उठा, सोचा ये काम करा लूँगा, ये काम तो हो ही गया। बाकी देखते हैं यार ये वॉवल करती नहीं करती। भाई मैं घर से निकला ना, मैं यही सोच रहा था यार, ये वॉवल नहीं कर रही, वॉवल नहीं कर रही, क्या बसड़ है, क्या बसड़ है। मैंने सोचा आज चला लेता हूँ उसको। मेरे माइंड के अंदर एक थॉट ये भी आया, इसको आज चला लेता हूँ, देखता हूँ करती नहीं करती। भाई कर रही नहीं है। मैंने कहा यार क्या करूं, परेशान। इधर आया तो भाई कह रहे हैं टॉप बॉक्स लगा रखा है आपने। मैंने कहा हाँ।
कह रहा उसके वजह से कर सकती है। मैंने कहा चलो ठीक है ब्रो, चेक कर लेते हैं ये भी। भाई यहाँ से ना यू टर्न लेना तो अलाउड है नहीं, ट्रैफिक वाले तो नहीं खड़े, खड़ा तो नहीं है कोई, खिच्चा लगा देंगे फिर तो, खिच्चा लगा देंगे। बाकी अभी 110 की स्पीड मारे। ओह माय गॉड, ज़बरदस्त बाइक है यार, एकदम रॉकेट बाइक है भाई। टॉप बॉक्स के फ़ायदे और नुकसान भी आज पता चल जाएगा ना इसी व्लॉग के अंदर आपको। मैं घर पहुंचता हूँ और टॉप बॉक्स लगवाता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मैं टॉप बॉक्स से स्पेशल उतार के आया था भाई। ये देखो ना एकदम स्टेबल है यार, एकदम स्टेबल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत ही नहीं है। तो गाइज मैंने लगवा लिया है अपना, लगवा लिया कह रहा हूँ, मैंने अपने आप लगा लिया अपना टॉप बॉक्स, ठीक है। तो अब चेक करते हैं क्या होता है, क्योंकि कंपनी वालों ने जो बोला है ना, वो उन्होंने यही बोला भाई ये टॉप बॉक्स की वजह से ही वॉवल कर रही है, ठीक है। बाकी मैंने इसके नटवर्ट सारे चेक कर लिए हैं, इसके सारे लॉक चेक कर लिए, एकदम ओके हैं सब, ठीक है। बाकी यार चेक करते हैं, चला के पता चल जाएगा क्या भसड़ है क्या नहीं है। आप लोगों को टॉप बॉक्स लगवाना चाहिए इंटरसेप्टर में या नहीं लगवाना चाहिए, ये बात करेंगे, ठीक है। अब रास्ते में थोड़ा सा चलाते हैं तभी पता चलेगा क्या भसड़ है क्या नहीं है, ठीक है। भाई कर रही है, वॉवल कर रही है, ये देखो वॉवल कर रही है। थोड़ी स्पीड 80 की स्पीड में कर रही है। थोड़ा मैं वाइजर नीचे कर लूँ यार, ये देखो वॉवल कर रही है ब्रो। तो मैं रास्ते में रुकता हूँ, फिर करते हैं बातें ये वॉवलिंग इशू पे, ठीक है गाइस। आप बने रहे वीडियो के अंदर। तो गाइस मैं लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। ये रहा अपना पैंथर, ठीक है, वो रहा अपना टॉप बॉक्स लगा। भाई सारी की सारी जो भसड़ है ना वो है टॉप बॉक्स की। बात करते हैं कैसे, ठीक है। ये रहा टॉप बॉक्स, इस टॉप बॉक्स के वजह से सब कुछ हो रहा है, ठीक है। जो ये स्पूल लगे हुए हैं ना, ये भी एकदम ओके है, इसके लॉक भी एकदम ओके है, बट ये लगाने के बाद ना ये वॉवल करती है। कंपनी वालों ने मुझे बोला ये वॉवल इसके वजह से कर रही है, बट मुझे भाई विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने क्या करा, मैंने ना भाई टॉप बॉक्स ही लगा दिया। मैंने कहा एक बार ट्राई कर लेता हूँ। और आपने देखा टॉप बॉक्स लगाने के बाद ये शेक कितनी ज़्यादा कर रहा है, जो हैंडल है ना कितना शेक कर रहा है। इसके चक्कर में मैंने जो मेरी विंडशील्ड लगी हुई थी ना बड़ी वाली, मैंने वो भी निकलवा दिया। मैंने सोचा उसके वजह से दिक्कत कर रही होगी, ठीक है। बट दिक्कत तो और ही कुछ थी ना भाई, जो हमें पता चली कंपनी जाने के बाद, ठीक है। कंपनी वालों ने तो पहले बोला था यार वाइज़र का इशू हो सकता है, क्योंकि वाइज़र के जो नट थे ना वो इस वाले हैंडल पे भी टाइट हो रखे थे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा विंडशील्ड कैसे लगी हुई थी, ठीक है। तो बाकी तो यार यही पंगा था। मैं तो बस यही बोलूँगा, आप ये टॉप बॉक्स लगा रहे हो ना, तो सबसे बेस्ट यही है, आप हाथ मत छोड़ो, हाथ पकड़ के चलाओ, ठीक है। टूरिंग करो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी वाले कह रहे टॉप बॉक्स लगा के चला सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट आप हाथ छोड़ोगे तो वॉवल करेगी। और टॉप बॉक्स निकाल दोगे एकदम जैसे आपकी बाइक थी एज इट इज़ वैसी ही हो जाएगी, ठीक है। तो भाई ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गई। आप लोगों के लिए भी यार बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, क्योंकि मैंने भी ये टॉप बॉक्स ना सस्ता नहीं लगवाया भाई, बहुत महंगा लगवाया है। मेरा टोटल इसमें 12,500 रुपये का खर्चा आ गया है, ठीक है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, 12,500 रुपये का, क्योंकि एलुमिनियम वाला है, ये प्लास्टिक नहीं है, ठीक है। ये जाना वाला नहीं है, जाना वाले प्लास्टिक देखते हैं, बहुत हैवी क्वालिटी है यार, अंदर से भी बहुत अच्छा है, पैडिंग वैडिंग बहुत अच्छी है। तो उसके चक्कर में यार आपको पता है मेरे को ये विंडशील्ड लगानी पड़ी छोटी वाली। मेरे को लगा था ये वॉवलिंग इशू इसके वजह से हो रहा है, बट ऐसा नहीं था, जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो मैं तो बस यही बोलूँगा, मन है टॉप बॉक्स लगाने का लगवा लो। मेरे को तो नीड थी भाई बहुत ज़्यादा। मैं कहीं पे भी जाता हूँ, मेरा हेलमेट होता है, मेरा GoPro होता है, ठीक है। तो मेरे को रखने में उसको दिक्कत होती है सारी की सारी। बस मैं यही सोच रहा था एक अपना टॉप बॉक्स लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस यार यही वाली बात थी, आज मैंने कहा क्लियर कर देता हूँ। इस चक्कर में मैं मॉर्निंग में इतनी जल्दी उठा और उठ के सर्विस सेंटर गया, ठीक है। और सैटरडे नाइट में इतना लेट सोया था ना, तब भी मैं मॉर्निंग में इतनी जल्दी उठा यार, क्योंकि मेरे को अपनी बाइक सही करानी थी, मेरे को राइड करनी थी। मैं सोच रहा हूँ यार चंडीगढ़ राइड करने के लिए, ठीक है। तो मैंने सोचा बाइक अपनी सही होगी तभी तो चंडीगढ़ राइड कर पाएंगे यार।
ठीक है। तो गाइज आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक एक कमेंट तो करना ही पड़ेगा। और इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी यार, क्योंकि आप लोग भी टॉप बॉक्स लगवाओगे अपनी बाइक के अंदर, जैसे मैंने लगवाया आप भी लगवाओगे, ठीक है। टूरिंग करोगे तो ऑफकोर्स यार लगवाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बस लगवाने के बाद ये दिक्कत तो आपके साथ आनी है ना ब्रो। बाकी यार इस फ्रेम के अंदर अपना पैंथर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। और ये विंडशील्ड यार ऐसी बात नहीं है, ये भी बहुत प्यारी लग रही है। मैं सोच रहा हूँ अपना यूट्यूब चैनल का नेम या इंस्टाग्राम का हैंडल यहाँ पे लिखवा दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बाइक ना बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, देख रहे हो, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई। मैं ये सोच रहा हूँ घर जाके अपना भी वॉश करता हूँ, क्योंकि बाहर जाऊँगा, संडे है यार, आपको पता है वॉशिंग सेंटर सारे के सारे फुल ही होंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो गाइस आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना, ठीक है। वीडियोस आपको अच्छे लगी हो तो मिलेंगे बहुत जल्दी एक फ्रेश न्यू ब्लॉग के अंदर, ठीक है। यहाँ तक आपने देखी तो वीडियो को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।